हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चौथे अध्याय का 25वां श्लोक 4.25। भगवान कह रहे हैं कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। ये श्लोक थोड़ा डिफरेंट है और दूसरे विषयों पर चर्चा करेगा जो हम रूटीन में अपने कर्मों के बारे में बात करते हैं, उससे हटकर थोड़ा ये है, तो ध्यान से सुनना और समझना है। हम बार बार ये चर्चा कहते रहते हैं कि हमें इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना है, मन को काबू करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए भक्ति करनी है, भक्ति में कर्म करना है। ये हम चर्चा कर चुके हैं। उद्देश्य भगवान की खुशी, उद्देश्य भगवान के बनाए भक्तों की खुशी, उद्देश्य भगवत प्राप्ति, उद्देश्य मोक्ष। ये हम चर्चा कर चुके हैं। इस श्लोक में क्या बात आ रही है कि कुछ लोग एक पर्टिकुलर कामना को लेकर आगे चलते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस सब की, बट फिर भी ऐसा मैंने सुना है कि अगर किसी को बहुत अच्छी स्किन चाहिए तो वो सूर्य देव की पूजा करता है, और जैसे अग्नि चाहिए तो अग्नि देव की पूजा करो, वायु चाहिए तो वायु देव की पूजा करो। बहुत सारे लोग काली माता की पूजा करते हैं, है ना। अच्छा बिजनेस चले तो गणपति देव जी की पूजा करते हैं, ऐसे रहता है। तो भगवान ने जो एक देवता, कौन है देवता, भी तो 84 लाख योनि में ही आते हैं ना। ये एक समझ लो बहुत अच्छी वाली आत्माएं हैं, पावरफुल, जैसे हम में से कोई मिनिस्टर बन जाता है। तो ये देवता लोग जो हैं भगवान के अच्छे भक्त हैं और इनको एक सेवा मिली है कि भाई ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आप हैंडल करो। यमराज भी तो उसी की दृष्टि में है ना, जो मृत्यु के वक्त हमारा कर्म के अनुसार हमें फल देते हैं। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, ऐसे समझ लो। तो कुछ लोगों को भगवान की भक्ति में, त्याग में, इन सब में इंटरेस्ट नहीं होता। वो अपने मन में कुछ इच्छाओं को पूरी करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, एक स्पेसिफिक देवता की, भगवान की नहीं। भगवान तो सर्वोपरि हैं, भगवान तो भगवत धाम में रहते हैं। भगवान ना कभी समझो अप्रकट होते ना कुछ, भगवान तो सनातन है। लेकिन ये जो देवता हैं ये एक पर्टिकुलर समझ लीजिए कि एरिया के अंदर, जैसे पृथ्वी एक एरिया है। आमतौर पर तो लोग सोचते हैं बस जीवन पृथ्वी पर ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवत गीता दूसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं आत्मा के बारे में, स्वर्ग है, सब जगह जीवन है। तो ये देवता अलग अलग एरिया के मिनिस्टर होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये बात भगवान बता रहे हैं कि कुछ लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। तांत्रिक वांत्रिक जो भी सब लगे रहते हैं, बहुत हैं इस तरह के लोग भी, और टोटके वोटके बहुत। ये क्या है, ये जो दिशाएं, वास्तु, ये सब क्या है? बहुत छोटी चीज़ें हैं, बिलीव मी। क्या है वास्तु? छोटी चीज़ें हैं। वास्तु के भी देवता है ना, ऐसा करो वैसा करो तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, इस घर के कोने में ये कर दो वो कर दो, हो भी जाएगा तो क्या आफत हो जाएगी। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, मान लेते हैं कोना यहाँ से यहाँ कर दिया, प्रॉफिट आपका बिजनेस का 10 से 15 लाख हो गया, तो कौन सी बहुत बड़ी चीज़ हो गई? आज नहीं तो कल सब छूटने ही है, वो ठीक है। अच्छा होने के लिए अच्छे कर्म करें, बस भगवान पर डिपेंड करें, मेरी तो यही सलाह है। इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं होती, इस दिशा में पाँव करके सोना है, ये है वो है। बहुत ज़्यादा इस तरह की फालतू की बातों में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरे से अगर समझा जाए, जो मैंने आज तक पढ़ा और समझा, ये सब फालतू है। हमें सिर्फ भगवान के नाम पर ध्यान रखना चाहिए। तो खैर फिलहाल वापस श्लोक पे अगर आएँ तो कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा होती है, भगवान की भक्ति होती है। चलो ये तो हुआ एक चैप्टर। अब दूसरा, और कुछ क्या करते हैं, वो पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। अब इसको थोड़ा और समझना। भगवान का एक धाम है, आप मेरी बात पे कितना विश्वास करेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कोई महान गुरु तो हूँ नहीं। महान तो क्या, गुरु ही नहीं हूँ मैं तो बस टिप्पणी कर रहा हूँ भगवत गीता पे, ताकि कुछ मोटिवेट कर सकूँ। लेकिन जो मैंने पढ़ा उसके अनुसार भगवान तो परम भगवान होते हैं, उनका एक लोक होता है और वहाँ पर बाकायदा जीवन है। वहाँ पर बिल्कुल पुरुष होते हैं, स्त्री होती है, गायें होती है, पंछी होते हैं, सब कुछ है जैसे ये है। जैसे ये धरती है वैसे ही भगवान का धाम है। बस वहाँ जन्म नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है,
वहाँ कोई कुंठा नहीं है, इसलिए वैकुंठ बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ब्रह्म ज्योति में मिक्स हो जाना चाहते हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, कुछ टीवी सीरियल्स में भी इस तरह का दिखाते हैं कि भगवान एक बहुत बड़ी ज्योति है और हम भी एक ज्योति हैं, और वो ज्योति ज्योति में जाके मिल गई। ये भी एक तरह की मुक्ति होती है जितना मैंने पढ़ा है, बट जो भगवान के भक्त होते हैं उनको ये वाली मुक्ति नहीं चाहिए। इसमें तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे। ये वैसा है जैसे खुद को जाके एक जेल में बंद कर देना। ज्योति ज्योति में मिल गई, मर्ज हो गई ना, तो कोई एक्टिविटी तो रही नहीं अब। जबकि भगवान के धाम में जाके तो हर तरह की एक्टिविटी है। आपने देखा ही है, भगवान ने आके एग्जिबिट भी की। जब भगवान ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, राम के रूप में जन्म लिया, तो दुनिया भर की एक्टिविटीज़ की ना। तो भगवान के धाम में तो सब एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्शन होता है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं, ये लोग ना भगवान के किसी आकार में विश्वास नहीं करते, निर्विशेष, यानी भगवान का कोई निराकार, ये वो सब जो डिपार्टमेंट्स हैं ना अलग अलग लोगों के, ये उन लोगों की बात हो रही है जो लोग सोचते हैं कि देवी देवताओं का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है, मूर्ति में वो विश्वास नहीं करते, भगवान के किसी रूप चित्र पर वो विश्वास नहीं करते, और वो सोचते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो एक बस बिंदु है, अग्नि है, ज्योति है, जो कि महान बड़ी ज्योति में मिल जाएगी, ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाएगी। जितना मैंने शास्त्रों में पढ़ा है मैं उसके अनुसार बता सकता हूँ कि ये भी भक्ति है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन आप खुद थोड़ा लॉजिकली सोच के देखो कि इस तरह से आप एक ज्योति ज्योति में जाके मिल गई, निष्क्रिय हो गए, खत्म हो गए, मर्ज हो गए, फिर क्या फ़ायदा हुआ। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, वो ठीक है, शरीर तो होता ही टेम्परेरी है, लेकिन आत्मा तो परमानेंट है। मैं बहुत बड़ी अथॉरिटी नहीं हूँ इस टॉपिक पे, ये कॉम्प्लिकेटेड बड़ा टॉपिक है, लेकिन मेरे ख्याल से वो निष्क्रिय जीव, जो जीव आत्मा, बड़ी आत्मा में ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो गए, एक दिन बोर होकर वहाँ से कहेगा मुझे यहाँ से छूटना है। आपको स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी बिठा दिया जाए और आप 15 दिन महीने के बाद बोल दोगे मुझे वापस इंडिया जाना है, बोर हो जाओगे। किसी भी जगह पर आप बोर हो जाओगे अगर कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर कभी इस पर और चर्चा कर लेंगे। तो ये दूसरी तरह के लोग हैं, यानी भगवान कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ तो वो है जो मेरी भक्ति कर रहा है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन दो और तरह के लोग बता दिए श्लोक में। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। ये क्या है पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति? वो खुद को ही आहुति के रूप में डाल दे रहे। खुद माने आत्मा, शरीर की बात नहीं हो रही है। वो एक तरह से आत्मा की ही आहुति दे दी। तभी तो बोले ना ज्योति बड़ी ब्रह्म ज्योति में जाके मिल गई, तो उन्होंने खुद की आहुति दे दी। ठीक है, दे दो भाई, अगर आपको यही अच्छा लग रहा है। ऐसे लोग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिलीव ना करके हर समय एक तरह से फिलॉसफिकल डिस्कशन और फिलॉसफी को स्टडी करने में ही लगे रहते हैं। ज्ञानी होते हैं ये बेसिकली, ज्ञानी ध्यानी, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करेंगे और बहुत ज़्यादा किताबों का अध्ययन करने में लगे रहते हैं। एक्चुअल एक्टिविटीज़ जो भगवान की प्रेममयी सेवाएं हैं, जैसे भगवान को भोग लगाना, आरती करना, ड्रेसेस बनाना, फूल लगाना, या कोई भगवान की यात्राएं करना, जैसे मैंने, ये सब में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता। ये थोड़े अलग टाइप के लोग हैं। एंड मेरे से अगर आप पूछें टू द पॉइंट, नहीं हमें ये सब नहीं करना, हमें कोई ये आहुति में नहीं डालना है खुद को, और हमें तो भगवान के धाम जाने की ही इच्छा रखनी है। सो माई सिंसियर सजेशन इज़, ना हमें देवी देवताओं की पूजा करनी, सम्मान करना है। उनके मंदिर जाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सम्मान करना है, उनको छोटा नहीं समझना। वो आपसे तो करोड़ों अरबों गुना बड़े हैं, उनका सम्मान करना है। लेकिन भक्ति भगवान की करनी है, देवताओं की पूजा में नहीं लगना है। और ना ये भगवान को ये सोचना कि भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है और बस हम तो एक ज्योति हैं, जैसे हमने टीवी सीरियल में देख लिया, ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाएंगे। वो सब कुछ नहीं होता है, मतलब होता है हमें, लेकिन हमें वो वाली मुक्ति नहीं चाहिए। हमें तो भगवान के धाम पहुँचना है, भगवान के साथ रहना है, भगवान के भक्तों के साथ रहना है, और हमारा तो जीवन जो है वो चलते रहना चाहिए। ये जीवन शरीर के साथ है, अगला जीवन आध्यात्मिक शरीर के साथ हो, ऐसी ही कामना रखनी है। ठीक है ना? तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे प्रार्थना, भगवत गीता बहुत नॉलेजेबल बुक है, इसको फॉरवर्ड करें, लोगों को खरीद के फ्री में गिफ्ट करें, सबसे अच्छा गिफ्ट होगा ये। और अगर हो सके तो मेरी वीडियोस कुछ लोगों को फॉरवर्ड करें व्हाट्सएप से, आपके बहुत कृपा होगी मुझ पर, क्योंकि मैं प्रचार करना चाहता हूँ। इस तरह से आप मेरे को प्रचार में हेल्प कर पाएंगे। और भी अगर किसी तरह से आप प्रचार में मदद करना चाहते हैं, वीडियो पर नंबर दिया है, संपर्क करें। हरे कृष्ण।